यस सर, ये फाइल देखकर दस्तखत कर दीजिएगा। अनवर साहब प्लीज तशरीफ रखिएगा। थैंक यू सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि जमाल एंड सन्स के बिल्स का क्या मसला है? सर, उसकी फाइल तो रुसा बीबी के पास है और वो आज भी नहीं आई। नहीं आई? लेकिन उनकी कल तबीयत खराब थी और उन्होंने कल छुट्टी भी दी। आज तो आना चाहिए था। एनीवेज मैं चेक करता हूँ। बेल तो जा रही है, पता नहीं उठा क्यों नहीं रही। एक मिनट। हेलो। हाँ महा, अब मुझे बताओ कि उरूसा तुम्हारे पास आई हुई है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं यार, वो ऑफिस भी नहीं आई और काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रही। आप परेशान मत हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ हो। आप थोड़ी देर में ट्राई कीजिएगा, तब तक मैं भी मालूम कर लूंगी। ठीक है, चलो ओके, मैं देखता हूँ। अल्लाह हाफिज। हैरत है, उरूसा इतनी लापरवाह तो नहीं है। सर, हो सकता है कहीं इधर उधर हो। बात तो ठीक है अनवर साहब, लेकिन खासा देर हो चुकी है, अब तक तो उसे इत्तला दे देनी चाहिए। सर, बात तो ठीक है, लेकिन वो इतने गैर जिम्मेदार नहीं है। एनीवेज मैं देख लूंगा। सर, मैं जा सकता हूँ? या श्योर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये उरूसा का कुछ पता है आपको? आज सुबह से नजर नहीं आई, हालांकि आज ऑफिस से छुट्टी करने का इरादा था सर। बाजार जाना था जाने। हाँ हैरत है, काफी देर हो गई मुझे भी ट्राई करते हुए, ना तो फोन उठा रही है और ना दरवाजा खोल रही है। एक मिनट रुकिए, मेरे पास इसकी डुप्लीकेट चाबी है, लेके आती हूँ। उरूसा? 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 देखो जरा, देखो ना इसे क्या हुआ है। आंखें क्यों नहीं खोल रही? उरूसा? उरूसा? Oh my God! उरूसा उठो ना, उरूसा। क्या बोल रहे हो तुम? ये किसी डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस को फोन करो। उरूसा। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से वाबस्ता शाहजेब नामी नौजवान ने पुलिस को इत्तला दी कि डिफेंस के एक फ्लैट में उरूसा नामी नौजवान लड़की की लाश मौजूद है। पुलिस ने जाए वक़ूअ पर पहुंचकर उरूसा की लाश को अस्पताल रवाना कर दिया। इत्तला देने वाला नौजवान मकतूला का बहनोई और मकतूला का बॉस था, क्योंकि मकतूला बहनोई के ऑफिस में ही जॉब करती थी और मकतूला फ्लैट में तन्हा रहती थी। इब्तदाई तौर पर यह बात मालूम नहीं हो सकी थी कि मकतूला की मौत की वजह क्या थी। मकतूला ने खुदकुशी की थी, कत्ल की वारदात थी या फिर तबई मौत वाक़ई हुई थी। इसलिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। लिहाजा पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश का आगाज मकतूला के बहनोई शाहजेब और उसकी बहन के बयान से किया। शाहजेब साहब, इफ़ यू डोंट माइंड, हमें आपकी बेगम का बयान अकेले में लेना होगा। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। आपकी बहन, मेरा मतलब है उरूसा, आपके शौहर शाहजेब के ऑफिस में कब से जॉब कर रही थी?
शादी से पहले या शादी के बाद? शादी से पहले। आपके और शाहजेब के दरमियान कोई रिश्तेदारी थी? शादी से पहले कोई रिश्तेदारी नहीं थी। ओह, लव मैरिज? जी नहीं, अरेंज मैरिज थी हमारी। ये बात कुछ अजीब सी नहीं है कि शाहजेब के ऑफिस में आपकी बहन जॉब करती थी और शादी आपके साथ हो गई? कैसे? आप इसे किस्मत का लिखा हुआ समझ सकते हैं। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था। वालिद की वफात के बाद जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए बाजी ने मुलाजमत कर ली। जल्दी आजा बेटा, ऑफिस भी जाना है। ये ले अम्मी नाश्ता। ये महा अभी तक उठी नहीं अम्मी। रात में तो कह रही थी कि उसको कॉलेज जाना है और अभी तक सो रही है। अरे बेटा, वो उठती कहाँ है, उसे तो उठाना पड़ता है। सोने देना अम्मी, मैं चलती हूँ ऑफिस। हाँ, मैंने उसका नाश्ता बना दिया, जब वो उठेगी ना तो कर लेगी। तेरी ही वजह से वो बिगड़ रही है। तूने इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। नाश्ता करना होता तो उठती नहीं जल्दी। अरे अम्मी सोने दें, जब तक सो रही है वो, वरना सारी जिंदगी उसे काम ही तो करना है। चले मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अरे आप रहने दे, मैं खुद धो लूंगी। अरे तू जाके अपनी नींद पूरी कर, मैं खुद धो लूंगी। उरूसा को देख, ऑफिस भी चली गई। उनकी तो क्या बात है, वो तो ऐसे जल्दी करती हैं ऑफिस जाने में जैसे उनके बगैर ऑफिस ही बंद हो जाएगा। हाँ तो इसी को तो जिम्मेदारी कहते हैं। जो काम करती है पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है। तेरे अब्बा की वफात के बाद सारा घर उसी के सर पे चल रहा है। मेरा भी बस फाइनल ईयर है, सब संभाल लूंगी मैं। सिर्फ बातों से। अरे मेरी प्यारी अम्मी, इस दुनिया में ना बातों से भी बहुत कुछ हो जाता है। जा हाथ मुंह धो ले, नाश्ता बना के गई है उरूसा तेरे लिए। अच्छा है ना, वरना काम चोर हो जाएंगी बाजी। हाँ हाँ, जैसे तुम काम चोर। खैर मेरे जैसी नहीं हो सकती। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची तेरे जैसी हो। जा जाके बैठ, मैं नाश्ता लेकर आ रही। अच्छा अच्छा, काम चोर कहेगी। एक्सक्यूज मी अरूसा, कुछ फाइल्स आपको चेक करने को दी थी, वो कर लिया आपने? सर मैंने वो फाइल चेक कर ली है, इनफैक्ट पेमेंट भी देख ली और हिसाब किताब भी पूरा कर दिया। आप चाहें तो एक नजर देख लें। नहीं नहीं, इट्स ओके। आपने चेक कर ली तो सब ठीक ही होगा। अच्छा, आपसे एक पर्सनल बात पूछूं अगर आप बुरा ना मनाए तो? ये आप हर वक्त स्कार्फ क्यों पहने रहती हैं? आपको उलझन नहीं होती? नहीं सर, इससे मुझे तहफ़्फ़ुज़ रहता है। That's very good. अनवार साहब। जी सर। प्लीज फॉलो मी टू माय क्यूबिकल। ठीक है सर, आता हूँ। हाँ हाँ, आप बेफिक्र हो जाए, उस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप आइए ना ऑफिस किसी वक्त। जी जी, नो इश्यूज। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अनवार साहब, आज आपको एक बहुत ही खास काम से मैंने बुलवाया। फरमाइए। अरे फरमाना कैसा, आप गुज़िश्ता 20-25 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, मेरे वालिद साहब के ज़माने से। आपके सामने अर्ज की जा सकती है। आज अचानक आपको हमारी बुजुर्गी कैसे याद आ गई? अनवार साहब, काम ही कुछ ऐसा है कि आपकी सिवा कोई और कर नहीं सकता। तो फिर मियां बोल दो, तमहीद क्यों बांध रहे हो? ये उरूसा कैसी लड़की है? भाई उरूसा बहुत अच्छी लड़की है, काम से काम रखती है। 2 साल से तो हम देख रहे हैं, मजहबी रुझान की लड़की है। मैं उरूसा से शादी करना चाहता हूँ। हैं? शादी? तो भाई कर लो, तुम्हें कौन मना कर सकता है। यूं करो कि आज घर वालों को उसके घर रिश्ते के लिए भेज दो।
उम्मीद है कोई मना नहीं करेगा। अरुषा बेटा, जी अनवार साहब। कहो तो यहाँ बैठ जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बैठ जाएं। आप तो मेरे बाप की जगह है। भाई बाप कहती हो तो फिर तुम्हें मेरी एक बात बहुत गौर से सुननी होगी। मैं तो आपकी हर बात को गौर से सुनती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 3, हम 2 बहनें और एक वालदा। तुम दोनों बहनों की कहीं बात पक्की हुई है? नहीं, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो और भी बहुत से काम है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? भाई दरअसल मैं तुम्हें बहू बनाना चाहता हूँ। क्या कहा? बहू? ये क्या कह रहे हैं आप? भाई लड़के वाला हूँ, रिश्ता मांग रहा हूँ, जो कि मेरा हक भी है। लड़का बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा कारोबार है। कहो तो नाम बताऊं? अनवार साहब, अगर आप मजाक नहीं कर रहे तो ये बात आप मेरी वालदा से करें, क्योंकि इसका इख्तियार मेरी वालदा को ही है। भाई उनसे भी मिल लेंगे। दरअसल तुम्हारी मर्जी जानना चाहता था। तुम ऐसा करो, पहले घर में मशवरा कर लो, उसके बाद उनसे भी मिल लेंगे। वैसे मेरे बरखुरदार को शाहजेब कहते हैं। शाहजेब साहब बॉस? क्या बात है बाजी, आज बोलती क्यों बंद है? डांट पड़ी है क्या? डांट तो पड़नी ही थी। जब काम ठीक से नहीं करेंगी ऑफिस में तो डांट तो पड़ेगी ना। क्या हर वक्त बकवास करती रहती है? क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अम्मी, आज ऑफिस में बहुत अजीब सी बात हुई। अजीब हुई है या फिर अजीबो गरीब? खैर, अजीब हुई है तो चलेगी, लेकिन गरीब नहीं चलेगी। चल तू यहाँ से दफा हो जा, बात ही नहीं सुनने दे रही तू तो हमें। अच्छा अब नहीं बोलूंगी। अरे अम्मी बोलने दे इसको, ये बोलती हुई बहुत अच्छी लगती है। अच्छा वो अजीब बात तो बता दे। अम्मी, ऑफिस में शाहजेब साहब है ना, उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं गलती पर नहीं हूँ तो आप बहन हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही पहचाना। आप तो अम्मी हैं, और अम्मी तो हमेशा अच्छी होती है। समझ में नहीं आ रहा, आपको शाहजेब भाई कहूँ, जेब कहूँ, शाह साहब कहूँ? वैसे आपकी दाढ़ी तो है नहीं, या फिर दूल्हा भाई? हाँ, अब जाओ नाश्ते का बंदोबस्त करो। अम्मी, तारुफ तो पूरा हो जाने दे। शाहजेब भाई, आप बोलते ही नहीं हैं या फिर अरुषा बाजी की तरह कम कम बोलते हैं? महा, क्या कह रही हूँ मैं? चाहती हूँ। और हाँ, उरूसा को लेकर आना। बहुत फजूल बोलती है। अरे बच्चे तो हंसते बोलते ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा भी क्या कि हर बात सोच के बोली जाए। मैंने तो सुन रखा है कि ये किसी और को बोलने ही नहीं देती, खुद ही बोलती रहती है। और आज देख भी लिया। अरे बाजी, आपको तो कुछ भी नहीं आता, मुझे दे, मैं सर्व करती हूँ। ये ले शादी का। अम्मी आप भी लीजिए।
अम्मी, आपको उरूसा कैसी लगी? अरे सच बताऊं बेटा, मुझे तो महा ज्यादा अच्छी लगी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ, महा भी अच्छी है। महा थोड़ी सी शौक है, जबकि उरूसा थोड़ी संजीदा है। सिर्फ शौक नहीं है, खूबसूरत भी है वो अरूसा से ज्यादा, और गुलने मिलने वाली लड़की भी है। मुझे तो अरूसा के मुकाबले में महा बहुत अच्छी लगी। अरे भाई, मुझे तो बहू ऐसी चाहिए जो 4 लोगों में नजर आए और किसी को बोलने भी ना दे। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अम्मी। उरूसा संजीदा जरूर है, लेकिन समझदार भी तो है, और मुझे पसंद भी तो है। अरे बेटा, पसंद करना और बात है और बीवी बना के लाना और बात। सोचा आपने वो कैसी लगेगी नकाब लगाए जब आपके पीछे पीछे चलेगी? अम्मी, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें, आप समझ नहीं रहे। अरे भाई, तुम हमें मत समझाओ। कह दिया ना वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। जब एक लड़की मुझे पसंद आ गई तो तुम्हें उस लड़की में क्या नजर आ रहा है? मेरी और बहन की मर्जी भी एक है। बस बेटा, महा से ही शादी होगी तुम्हारी। ठीक है, जो आपका होगा। अरे अभी तो वो हमारे घर आकर तुझे देख कर गए ना। पहले लड़के वालों की तरफ से कोई जवाब आ जाए, फिर उनके बारे में पूछगछ करवाऊंगी। क्या बातें हो रही हैं अम्मी? चल तू तो जा यहाँ से, और थोड़ी देर खामोश रहा कर, हमारे पे एहसान होगा। अम्मी आप भी ना। वैसे बाजी, एक बात कहूँ आपसे, आपने तो हिजाब में भी कमाल कर दिया। मैंने कोई कमाल नहीं किया, अम्मी समझाए ना इसे। अरे तू क्यों जल रही है? ये तो अपना अपना नसीब है। ये नसीब की नहीं, इस स्कार्फ की बात है। मम्मा, आप सीधे सीधे उन्हें कह क्यों नहीं देती हमें महा पसंद है? अरे बेटा, मैं कह तो दूं, लेकिन कहीं वो लोग बुरा ना मान जाए। ओहो मम्मा, बुरा कैसे मान सकते हैं? दोनों बेटियां उन्हीं की तो हैं। फिर भी बेटा, सोचना तो पड़ता है ना। खैर, तुम मुझे उनका नंबर तो मिला के दो, इंतजार कर रही होंगी वो भी। दूल्हा भाई का फोन आया है। हेलो हेलो जी, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा, अम्मी को फोन देना। जी, मैं बात करवाती हूँ। जी जी, वालेकुम सलाम। आप भी जवाब की मुंतजिर होंगी, तो सोचा ज्यादा इंतजार क्यों करा। जी एक मिनट। पता नहीं अम्मी क्या जवाब देंगी। देखिए, आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, लेकिन हमें महा पसंद है और मेरी बेटी को भी। लेकिन आप लोग तो उरूसा। वो कोई पक्का नहीं था। बड़ी लंबी बातें हो रही हैं। लगता है अम्मी फोन पर ही सब बातें तय कर देंगी। तो तुम्हें क्या परेशानी है? करने दो बात उन्हें। ओहो, आप भी बोलेंगी? हाँ भाई, आप नहीं बोलेंगी तो फिर कौन बोलेगा? जब वास्ता पड़ेगा ना, फिर पूछूंगी। तुम चुप नहीं रह सकती? वैसे एक बात कहूँ, आपकी सास तो ठीक है, लेकिन आपकी वो नंद नाइला है ना, मुझे बहुत खुर्राट लगी। क्यों? तुम्हें क्या टक्कर मारी है? अच्छा भाई, आप कुछ नहीं बोलूंगी आपके ससुरालियों को, ठीक है? चलिए, बस आप सोच के हमें जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सही, अल्लाह हाफ़िज़। उरूसा, उरूसा बेटा, उरूसा। क्या हुआ अम्मी? क्या बात है? हाँ बेटा, बैठ जा। हो गई अम्मी? क्या कहा साजिदा आंटी ने? मना कर दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर अम्मी क्या बात है? क्या हो गया? एक बात बताओ रूसा, वो लोग तुझे ही देखने आए थे ना? जी अम्मी। फिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया?
क्या किया है साहब, क्या हो गया? शाहजेब की अम्मी कह रही थी कि उन्हें माँ पसंद है। फिर आपने क्या जवाब दिया? अरे मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मना कर दिया है उन्हें साफ साफ। ये तो धोखा है, ऐसे लोग होते हैं कोई? नहीं अम्मी, आप मना नहीं करेंगे। ये क्या कह रही हो बेटा? आप वहाँ की शादी कर दें, अगर इससे एतराज ना हो। भला मुझे क्या एतराज होगा? फिर भी बेटा। अम्मी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। असर्टिवनेस हम कहते हैं कि कोई भी पर्सन अपनी बात को इस तरीके से कम्युनिकेट करे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो अपनी बात भी कम्युनिकेट कर दे। लेकिन यहाँ पर अरूसा एक बहुत ही नॉन असर्टिव टाइप की पर्सनालिटी की शक्ल में सामने आई हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नीड्स या अपनी विशेस का इजहार कभी भी खुल के नहीं कर सकती। और यही वजह है जब उसकी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा एक मौका आया है तो उस वक्त भी अपनी इस एक वीकनेस की वजह से वो अपनी विश का इजहार नहीं कर पाई है और उसने वहाँ पर भी कुर्बानी को ही सेलेक्ट किया अपनी छोटी बहन की खुशियों की खातिर। और इस तरह किस्मत ने मुझे शाहजेब की दुल्हन बना दिया। इसका मतलब है कि उरूसा ने आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। शाहजेब के साथ वो आपकी पहली मुलाकात थी? जी हाँ। अच्छा, वो कैसे मान गए? अपनी वालदा के एहतराम में कुछ बोल नहीं सके। आपकी शादी के बाद उरूसा और शाहजेब के ताल्लुकात तो पहले जैसे ही होंगे, क्योंकि एक ही ऑफिस में जॉब करते थे और रोजाना मुलाकात भी होती होगी। जी नहीं, हमारी शादी के बाद बाजी ने इनका ऑफिस छोड़ दिया था। उन्होंने दूसरी जगह मुलाजमत कर ली थी। लेकिन आजकल तो। जी हाँ, मेरी शादी के बाद अचानक हमारी वालदा का इंतकाल हो गया और बाजी एक दफा फिर से तन्हा हो गई। वालदा की वफात के बाद उरूसा को आपने अपने पास शिफ्ट क्यों नहीं कर लिया? वो तना फ्लैट में क्यों रहती थी? हमने अम्मी की वफात के बाद बहुत कोशिश की थी कि वो हमारे पास आ जाए, लेकिन बाजी, अम्मी की मौत का गम जितना आपको है उतना मुझे भी है, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे भला कोई क्या कर सकता है। आप इस तरह गम को गले से लगा के रखेंगी तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? मुझे जिंदगी की तमन्ना है भी नहीं। बेवकूफ़ी की बातें मत करो उरूसा। देखो, हम दोनों ने फैसला किया है कि अब तुम जॉब छोड़ दो और हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। नहीं शाहजेब भाई, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अकेली रहेंगी क्या आप? क्यों? दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अकेले रहते हैं, मैं भी रह लूंगी। प्लीज आप लोग जिद ना करें। अच्छा चलो ठीक है, कम से कम एक काम तो हो ही सकता है। देखो, मेरे घर के पास मेरा एक अपार्टमेंट खाली है, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। अब इसी बहाने हम भी आते जाते रहेंगे। नहीं, मैं आपके फ्लैट में नहीं रह सकती। ओके बाबा, तुम किराया दे दिया करना बस। और जहां तक जॉब का ताल्लुक है तो दोबारा मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। अब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कायम रहेगी। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। माहा, भाई तुम ही समझाओ, हम इसको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली। शाहजेब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सोचकर तो देखें इस बारे में। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूला की छोटी बहन और बहनोई के बयान के बाद पुलिस का यह ख्याल था कि चूंकि मकतूला की जिंदगी में मायूसियों और तन्हाइयों के अलावा कुछ न था, लिहाजा हो सकता है मकतूला ने मायूसी के आलम में खुदकुशी की हो। लेकिन कैसे? जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हुई जिसके मुताबिक मकतूला की मौत किसी जहरीली चीज के खाने से हुई थी। अब पुलिस के लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि जहर मकतूला ने खुद खाया या किसी ने खिलाया था, क्योंकि पुलिस के जेर नज़र शाहजेब और उरूसा के ताल्लुकात भी थे। हो सकता है शाहजेब ने ही माहा की शादी के बाद अब उरूसा को रास्ते से हटा दिया हो। इन तमाम सवालात ने पुलिस को मजीद तफ्तीश के लिए मजबूर कर दिया था और जब पुलिस ने उरूसा की पड़ोसन अरूप और दीगर लोगों से मालूमात इकट्ठे की तो कुछ नए हकायक सामने आए। तो पुलिस ने दोबारा शाहजेब और माहा को थाने बुला लिया था। इंस्पेक्टर साहब, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? खुल के कहें। मिस्टर शाहजेब, उरूसा बीबी को कत्ल किया गया है। व्हाट?
कत्ल? आखिर उन्हें कौन कत्ल करेगा? आप। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि दूध का वो पैकेट कह रहा है जिस पर इनकी उंगलियों के निशानात मौजूद हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल? जिस रात उरूसा बीबी को कत्ल किया गया, उस रात महा बीबी खुद उनके पास गई थी, लेकिन शायद इस बात का जिक्र ये हमसे करना भूल गई। क्यों महा बीबी, ठीक कह रहा हूं मैं? क्या हो रहा है भाई? महा चली गई? वो तो उसी वक्त चली गई थी। बहुत ख्याल रखती है मेरा, जरा सा भी सुन लेना मेरे बारे में तो फौरन भागती चली आती है। अच्छा, कुछ खाओगी? कोफ्ते बनाए मैंने, बहुत मजेदार हैं। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह करके तो मेरा पेट सही हुआ है। तो क्या भूखी सोगी आज? नहीं, भूखी नहीं सोऊंगी। वहाँ दूध लेकर आई है, फ्रिज में रखा हुआ है, रात में पी लूंगी, बहुत है मेरे लिए। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, कोई भी काम हो मुझे बता देना, सही है? मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? हाँ, मैंने कत्ल किया था अरूसा को। अपनी बहन को। महा, उरूसा तुम्हारी बहन थी, क्या मसला था तुम्हारे साथ उससे? क्यों कत्ल किया तुमने? मसला अरूसा से नहीं था, मुझे आपसे था। मुझसे? मुझसे मसला था तुम्हें? मुझसे क्या मसला था तुमको? मैं आपको खोना नहीं चाहती थी शाहजेब, खोना नहीं चाहती थी मैं आपको। महा, मैंने कब ऐसी कोई हरकत की कि तुम्हें इनसिक्योरिटी का एहसास हो? लेकिन मुझे सब कुछ मालूम चल गया था, सब कुछ। क्या मालूम हो गया था तुम्हें? कॉफी कैसी है? नाइस, जबरदस्त। वैसे तुम बहुत बेवफा। और तुम तो इतने बड़े घर में आकर ना इतनी बड़ी हो गई हो कि एक फोन करना भी भारी पड़ गया है तुम्हें। बस यार, रोज सोचती थी कि आप फोन करूंगी, लेकिन याद ही नहीं रहता। चल सॉरी। ये भी ना, मैं सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में यहाँ आई हूँ, वरना शायद नहीं आती। मेरी हमदर्दी में? मुझे क्या हुआ? हुआ नहीं तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तूने तो बताया था कि अरूसा बाजी ने शाहजेब का ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया है। हाँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो शाहजेब की पहली मोहब्बत है, और पहली मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती। शाहजेब ऐसा मर्द नहीं है। मैं तो बस ये बताने आई थी कि तुम धोखे में ना मारी जाना। कैसा धोखा? मैंने खुद शाहजेब को अरूसा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए देखा है। वहाँ से निकल के वो लोग गाड़ी में बैठ ही रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता चला कि मैं उन्हें देख रही हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, आपकी बेगम कैसी है? आपकी भी कुछ लगती है। हाँ, लेकिन अब तो वो आपकी हो गई है ना, तो पहले आपकी और फिर बाद में हमारी। भाई बहुत खुश है, इतनी खुश है कि दिन ब दिन मोटी होती जाए। खुदा करे कि वो हमेशा खुश रहे। शाहजेब साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपका ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि इस तरह से आना जाना अच्छा नहीं लगता, महा को बुरा लग सकता है। क्यों बुरा लगेगा उसको? वजह आप भी जानते हैं और मैं भी। देखो, महा तुम्हारे लिए कोई अजनबी नहीं है, बहन है। लेकिन अब वो आपकी बीवी भी तो है। देखो रूसा, तुम जानती हो कि हमारे दिलों में कोई ऐसी बुराई तो है। ये तो हम जानते हैं ना, कोई और तो नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल आपकी मसरूफियात कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? क्यों, क्या हो गया? आज आप फिर से देर से आए। हाँ, एक्चुअली ऑफिस में थोड़ा सा काम ज्यादा था तो देर हो गई। अरूसा बाजी भी आपके साथ थी? हाँ, दफ्तर से तो साथ ही निकले थे, तो घर ड्रॉप करते भी आ रहे थे। आजकल रोज ही ड्रॉप कर देते हैं वापसी में, है ना? मेरे ख्याल से घर करीब होने का यही फायदा होता है।
किसी का फायदा और किसी का नुकसान। सुना है आप दोनों शॉपिंग पर भी गए थे साथ। तुम्हें किसने बताया? चोरियां ज्यादा दिन छुट्टी नहीं पकड़ी जाती हैं। Excuse me, what do you mean चोरियां? दफ्तर से वापसी में अगर थोड़ी देर शॉपिंग सेंटर पर रुक गए तो उसमें चोरी कहां से आ गई? है चोरी की बात मिस्टर शाहजेब, अब मैं ये बातें मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। माहा, उरूसा तुम्हारी बहन, कुछ शर्म करो। हाँ, और वो आपकी मोहब्बत है। माहा, शायद तुम ये बात भूल रही हो कि आज अगर हम दोनों एक हैं तो उस उरूसा की वजह से। ओके? लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है कुर्बानियां देने का। तुम कितनी सेल्फिश हो। हाँ, मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन आपकी तरह चोरी चुपके शॉपिंग पर नहीं जाती है। देखो माहा, इस टाइम मेरा कोई शौक नहीं तुमसे बहस करने। ओके? इसलिए सो जाओ। लेकिन मैं हूँ। जस्ट डोंट टॉक। महा एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लड़की के रूप में सामने आ रही है। कुछ हद तक उसके अंदर साइकोपैथ पर्सनालिटी के ट्रेड्स भी नज़र आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ अपनी विशेस के बारे में सोचते हैं। उन्हें कभी भी दूसरों से कोई गर्ज नहीं होता। वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं और इस अपने आप को देखते हुए दूसरों को नुकसान पहुँचाने से भी कोई गुरेज नहीं करते। नहीं शाहजेब, नहीं, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगी। क्या ये सब कुछ मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शाहजेब को किस्मत ने मुझसे मिला ही दिया है, तो अब मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। ख्वाब और सब बाजी आप ही की है। आपको पता है, पूरा हफ्ता हो गया और आप मेरे घर पर नहीं आई। क्योंकि मुझे पता था कि तुम खैरियत से हो। शाहजेब से तुम्हारी खैरियत मालूम करती रहती थी। ओहो, महा आई हुई है, तभी तो मैं कहूँ आज छुट्टी की और मेरी तरफ चक्कर भी नहीं लगाया। हाँ, अभी तो आई है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? अरे, एक दिन ऑफिस की छुट्टी की है और तुम दोनों ने मुझे बीमार बना दिया। इतनी बीमार नहीं हूँ मैं। अच्छा, कल भी छुट्टी कर लेना, मार्केट चलेंगे। तुम तो मेरी छुट्टी करवा कर रहोगी ऑफिस से। तुम्हारे बहनोई का ऑफिस है, कौन तुम्हारी छुट्टी करेगा? क्यों महा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आखिर अकलौती चहीती साली हैं, कौन निकालेगा आपको? चल, तुम दोनों बहनें मिलके गप्पे लड़ाओ, मुझे कुछ काम है। और कोई भी काम हो मुझे फौरन बताना, ठीक है? बहुत अच्छी है ये, मेरा बहुत ख्याल रखती है। आप ये बताएं, आपने खाना खाया? गरम करके लाती हूँ मैं। नहीं, मैं रात में दूध पी लूंगी, उसके साथ कुछ खा भी लूंगी। अभी दिल नहीं चाह रहा। रोजाना पीती है ना? अल्लाह बख्शे अम्मी को, उन्होंने तो मेरी आदत ही खराब कर दी। मैं भी यही सोच रही थी कि पता नहीं आप सादा दूध पियेंगी या नहीं, इसलिए फ्लेवर मिल्क लाई हूँ। ये ले। नहीं, मुझे अभी नहीं पीना। तुम ऐसा करो, उसको फ्रिज में रख दो, मैं रात में पी लूंगी। चलें, ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ, ठीक है ना? अरे, शाहजेब को फोन करो ना, वापसी में उसके साथ चली जाना। अरे नहीं, अब मैं बगैर बताए आई हूँ, बस ऐसी उठी और आ गई। चलो, ये भी अच्छा है, पहले घर उसके बाद सब कुछ। मुलजिमा माहा ने आहों और आंसुओं के दरमियान रोते हुए अपनी बहन उरूसा के कत्ल का इतराफ़ करते हुए तस्लीम किया कि वो इंतहाई खुदगर्ज हो गई थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इससे शाहजेब और उसका ऐशो आराम छीन ले। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके अदालत में चालान पेश कर दिया। कभी ख्वाबों की तरह आंख के पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला लें तुमको। इस कदर टूट के तुम पर हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरें, मार ही डालें तुमको।